वल असर। अल्लाह या अली वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। वल असर कसम है ज़माने की, वल असर कसम है हयात इंसानी की, वल असर कसम है ढलती हुई उम्र की, वल असर कसम है वक्त असर की, वल असर कसम है नमाज असर की, वल असर कसम है कुरान मजीद की, वल असर कसम है खत्मी मर्तबत की, वल असर कसम है अहद बेसत मुस्तफ़ा की, वल असर कसम है असर आशूर की, वल असर कसम है हुसैन इब्न अली की, वल असर कसम है विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, वल असर कसम है अहद इमाम ज़माना की, वल असर कसम है खुद इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। इन्नल इंसान लफी खुसर, हर इंसान खसारे में। कल आपकी खिदमत में अर्ज किया जो अल्लाह ने खसारे का लफ्ज इस्तेमाल किया ना पिछली गुफ्तगू में, ये लफ्ज खुद समझा रहा है कि इंसान दुनिया के बाजार में तिजारत के लिए आया, इसलिए कि गैर तिजारत खसारे का तस्वुर नहीं। खसारा हमेशा तिजारत में होता है। तो अल्लाह ने इंसान को दुनिया के बाजार में तिजारत के लिए भेजा। तो अर्ज किया कि इस तिजारत के लिए रासुल माल, पूंजी और सरमाया क्या है? तो यही सरमाया उम्र है, ये सरमाया हयात, ये जिंदगी, ये वक्त, ये लम्हे, ये साअतें, ये घड़ियां, ये वो सरमाया है जिसकी बुनियाद पर इंसान ने तिजारत करनी है। किससे तिजारत करे? इंसानों के साथ तिजारत करे, अल्लाह के साथ तिजारत करे। कौन है जिसके साथ इंसान की तिजारत नफा बख्श हो सकती है? शायद इंसान इसको छोटे अमल का कोई मुआवजा न दे सके, लेकिन खुदा ऐसा खरीदार है कि कुरान में फरमाता है कि जर्रा बराबर अमल का भी परवरदिगार इंसान को सिला अता करता है। और इस हद तक फरमाते हैं फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो जर्रा बराबर नेकी करता है परवरदिगार उसका सिला और इवज भी इंसान को अता करता है। और कितना अता करता है? 700 गुना ज्यादा अता करता है। कुरान में अल्लाह ने मिसाल दी, इंसान के अमल की मिसाल, नेकी की मिसाल, जो वो अल्लाह के रास्ते में अंजाम देता है। एक सुम्बुला के मानंद है, जो सिट्टा, ये जो बाली उगती है पौधे पर, हर बाली में फिर 100 दाने, और इसकी मिसाल 7 बालियों के मानंद है। यानी इंसान के अमल का सिला हक ताला 700 गुना तक देता है। तो किसे बेचे? उसे अपनी जिंदगी दे और अपने पल उसके साथ बिता दे और गुजार दे, जिनको इन लम्हात की कीमत का एहसास नहीं है। कीमती तरीन मता अर्ज किया, कब्र में सबसे पहला निस्बत इतना गाफिल है कि अगर कोई दरवाजे पर दस्तक दे या हमारी गाड़ी के दरवाजे को, शीशे को नॉक करे, हमसे 50-100 रुपए तलब करे, तो इसे 50-100 रुपए देते हो हम चंद मरतबा इसका चेहरा देखेंगे और सोचेंगे कि ये मामूली रकम इसे देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। दरहाली की ये चंद रुपए इनकी अर्जिश नहीं है। ये रुपया, पैसा, ये दौलत अचानक से भी इंसान को मिल सकती है, उसकी लॉटरी भी लग सकती है, विरासत के नतीजे में भी आ सकती है, इनाम में भी आ सकती है, कोई खजाना भी उसके हाथ लग सकता है। लेकिन ये माले दुनिया देते हुए 10 मरतबा सोचता है इसे देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, आहल है, नहीं आहल है। लेकिन अगर किसी को अपना वक्त देना पड़े, जिंदगी, ये लम्हात, ये सातें, ये घड़ियां,
कई घंटे हम गुजार देंगे ऐसी मुफ्त में जाया करेंगे जिससे हमारे वक्त की कीमत का एहसास ही नहीं है, और बाद में खुद हमें इस एहसास का, इस जिया का भी एहसास नहीं। कीमती तरीन मता जो बशर के पास है इस दुनिया में आने के बाद, ये वक्त है, ये लम्हात, इसलिए कि यहां के लम्हे वहां की सदियां हैं और ना खत्म होने वाली सदियां, और यहां के लम्हे वहां की सदियों का तयन करेंगी कि अब इसने वहां कैसे रहना है। अपनी तकदीर इस दुनिया में इंसान अपने हाथ से लिखता है। ये तिजारत, इन लम्हों में इंसान को अल्लाह ने दो कामों के लिए भेजा गया। जैसे आप तकसीम करते हैं तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर, कुछ ममालिक हैं दुनिया में जो तरक्की याफ्ता हैं, तरक्की कर चुके हैं, और कुछ हैं जो तरक्की पजीर हैं, तरक्की के मराहिल तय कर रहे हैं। अब पाकिस्तान को नहीं मालूम आप किस खाते में हिसाब करते हैं। कुछ दिन पहले तक तो तरक्की पजीर था, आपकी हालत का हमें अंदाजा नहीं ये कहां तक पहुंच चुका। तरक्की याफ्ता जो इर्तिका के मराहिल तय कर चुका है, और तरक्की पजीर की जो अभी तरक्की के मराहिल को तय कर रहा है, अभी मुतरक्की नहीं बना है। इसी तरह से दूसरी ताबीर है कमाल याफ्ता और कमाल पजीर। फरिश्ते कमाल याफ्ता है, इंसान कमाल पजीर है। हम में और दीगर तमाम तर हैवानात में जो बुनियादी फर्क है, अगर एक हिरन है, हिरन का बच्चा पहले दिन से, एक गोरबा है, बिल्ली का बच्चा है, पहले दिन से उसी शक्ल में, शेर का बच्चा ये पहले दिन से शेर का बच्चा, और पहले दिन से अगर उसकी मां मर जाए, शेरनी मर जाए, तब भी उसमें अल्लाह ने ये इस्तेदाद रखी है कि वो अपने आप को खुद संभाल लेगा। जितने भी जानवर हैं, हलाल गोश्त हैं, हराम गोश्त हैं, अगर मां मर जाए फिर भी वो अपना वजूद, परवरदिगार ने उनमें सलाहियत रखी है। लेकिन इंसान के बारे में बदनी एतबार से भी और रूही एतबार से भी, लेकिन ये इंसान कमाल पजीर है, कमाल याफ्ता नहीं है। जितने भी फरिश्ते हैं ये कमाल याफ्ता हैं। जो कमाल इन्होंने हासिल करना था पहले दिन जब अल्लाह ने इन फरिश्तों को खल्क किया, उसी कैफियत में खल्क हुए। ऐसा नहीं कि अब जिब्राइल मजीद कुछ इर्तिका के मराहिल तय करेंगे, कमाल के मराहिल तय करेंगे और इससे ऊपर जाएंगे। न जिब्रील आज जहां पर हैं, जिस जगह पर पहले दिन जब अल्लाह ने जिब्राइल को खल्क किया, इसी जगह पर इसराफील हैं, मिकाईल हैं, जितने भी फरिश्ते हैं, कमाल की जिस मंजिल पर आज खड़े हैं पहले दिन इसी मंजिल पर थे, और अपनी पैदाइश से लेकर आज के दिन तक जर्रा बराबर इनके कमाल में इजाफा नहीं हुआ। सैयद साहब आगे तशरीफ ले आइए कि आपकी ज़ियारत का शरफ हासिल हो जाए। सलावात भेजिए खानदान फातिमा। और परवरदिगार आपको भी सलामत रखे और सैयद बुजुर्गवार की सेहत और सलामती के लिए खानदान फातिमा पर बुलंद तरीन सलावात भेज दीजिए। सूए अदब है और खिलाफ वर्जी है, और खिलाफ अदब है कि मुझ जैसा जाहिल वो गुफ्तगू करे और हमारे सैयद बुजुर्गवार वो सामने बैठे हों। मुश्किल है, बाहर दोस्त हैं, हमारे अजीज़ भाई हैं, और तलबगी के अरसे में हम एक साथ क़ुम्मी ये सआदत रही। परवरदिगार इनको अपनी हिफ्ज़ व पनाह में रखे। अपनी सेहत व सलामती के लिए, सैयद साहब की सेहत व सलामती के लिए ख़ानदान सैयदा पर सलावात भेजिए। अल्लाह तो मैं अर्ज कर रहा था, सैयद बुजुर्गवार से इजाजत लेते हो कि हम कमाल पजीर हैं, इंसान कमाल पजीर है, फरिश्ते कमाल याफ्ता हैं, वो पहले दिन से उसी दर्जे पर है। लेकिन इंसान ने ये मदारिज तय करने। अगर मैं आसान जुबान में बात करूं तो जितने भी हैवानात हैं वो पहले दिन से वही हैवान है। ऐसा नहीं कि आप इसने मजीद इसमें तगय्युर आना है। लेकिन इंसान से मुतल्लिक कुरान मजीद की दसियों नहीं, बीसियों नहीं, सैकड़ों आयात, इनका लुब्ब लुबाब ये कि हम इंसान पैदा नहीं हुए, बल्कि हम इंसान बनने के लिए पैदा हुए हैं।
और ये सफर इस दुनिया में जो परवरदिगार ने हमें भेजा है, हम मजाजी तौर पर इंसान हैं। अल्लाह ने हम में इंसान बनने की सलाहियत, इस्तेदाद, लियाकत और काबिलियत रखी है। यानी हम हकीकी माना में इंसान बन सकते हैं, अभी इंसान नहीं। फलसफी एतबार से अभी हम बिलकुवा इंसान हैं, बिलफेल इंसान नहीं है। तो मजाज से हकीकत का सफर कैसे तय हो, इसके लिए इंसान ने दो सफर करने। ये दो सफर तय करने के लिए परवरदिगार ने इंसान को इन्नल इंसान लफी खुस्र, हर इंसान खसारे में, जिनसे इंसान खसारे में। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने इंसान को भेजा है। किस लिए? एक सैर के लिए, एक स्वैर के लिए, एक सीन से एक स्वाद। हर इंसान हर लम्हा हालत सैरूरत में भी है, हालत स्वैरूरत में भी है, सीन से भी स्वाद से भी। सीन की जो सैर है, यानी इंसान या सैर सऊदी कर रहा है या सैर नुजूली कर रहा है। कोई इंसान एक लम्हे के लिए भी रुका हुआ नहीं है। या पस्तियों की तरफ गिर रहा है, मुसलसल गिरा जा रहा है, या बुलंदी की तरफ परवाज कर रहा है, या सैर सऊदी है या सैर नुजूली है। कोई भी इंसान किसी लम्हे राकिद नहीं है, जामिद नहीं है, रुका हुआ नहीं है, ठहरा हुआ नहीं है। या ऊपर की तरफ जा रहा है या पस्तियों की तरफ जा रहा है। न इंसान के कमाल की कोई हद है, न इंसान की गरा की कोई हद है। जब यही इंसान बुलंदियों की तरफ जाता है तो इतना बुलंद और मलक इसके लिए गर्दे राह बनकर रह जाते हैं। और तमाम तर फरिश्तों का उस्ताद और मुअल्लिम जिब्राइल चौथे आसमान पर अंगुष्ठ बदंदान देख रहा है, और पैगंबर यहां से आगे बढ़ रहे हैं, और मुड़ के कहां भी हम तक बात पहुंचाने के लिए, जिब्राइल क्यों रुके हो, आओ। चौथे आसमान पर ये सफर एक साथ चल रहे थे, लेकिन जब आसमान चहारों पे पहुंचे, बैतुल मामूर पर, जिब्राइल ने रुक कर कहा, लौ दनौ तो उम्बुलतन लहतरकतु, या रसूल अल्लाह, अगर एक पोरा बराबर आगे बढ़ूं तो मेरे पर जल जाएं। जहां जिब्राइल जो तमाम तर फरिश्तों से लतीफ तर है, जो जिस्म नहीं रखता, ये रूह मुजर्रद, रूह बसीत, रूह लतीफ, जिब्राइल जहां पर रुक रहा है, मोहम्मद मुस्तफा इसी जिस्म के साथ जहां से ऊपर परवाज कर रहे हैं। और कहां फिक्र इंसान से मावरा, अक्ल इंसान से बालातर। और परवरदिगार ने फरमाया, दना फतदल फकान क़ाब कौसैन। कल एक दोस्त ने ख्वाहिश की कि मैं ये जुमला अर्ज कर दूं, तो कोशिश करूंगा, अगर मेरे हाफजे में रह जाए तो मैं अर्ज करूं। शबे मेराज हबीब अपने महबूब से करीब तर होते रहे। और उस्ताद आयतुल्लाह जवादी आमली फरमाते कि यहां परवरदिगार के यहां तो जन और तखमीन और गुमान नहीं है। जैसे हम तज़ब्ज़ुब और तशकीक और शक और रैब की वजह से जन्नी बातें करते हैं, ऐसे हुआ, फिर शायद ऐसे, और फिर यूं हो गया, और फिर यूं हुआ। तो परवरदिगार ने ये लबो लहजा क्यों इख्तियार किया? दना फतदल्ला फकान क़ाब कौसैन। एक ही मरहले में परवरदिगार ने क्यों नहीं बता दिया कि शबे मेराज हबीब अपने महबूब के कितना करीब गया? ये क्यों फरमाया कितना करीब हुआ, फतदल्ला और करीब हुआ, फकान क़ाब कौसैन, यहां तक कि दो कमाने। और ये कह के भी परवरदिगार नहीं रुका, वो फरमाया औ अदना, या इससे भी कम। खुदा और मुस्तफा के दरमियान दो कमाने या इनसे भी कम का फासला रह गया। तो उस्ताद जवादी ने अपनी तफसीर में, तस्नीम में ये सवाल उठाया कि परवरदिगार के यहां तो यकीनी उमूर है, वहां तो जन्न तखमीन और गुमान नहीं है। तो फिर परवरदिगार ने ये लबो लहजा क्यों इख्तियार किया? कहा इसलिए कि हकीकत इतनी बड़ी है और मकाम इतना बड़ा है, और परवरदिगार इतनी बड़ी बात कह रहा है कि इंसान की नफ्सियात में से कि बड़ी से बड़ी हकीकत अगर दफअतन अचानक से इंसान से कह दी जाए
तो इंसान मुतवज्जे नहीं हो पाता और उसकी अहमियत को दर्क नहीं कर सकता। इसलिए परवरदिगार जुर्आ करके एक एक घूंट कर करके इस हकीकत को ज़हन बशर में उड़ेल रहा है और मुंतकिल कर रहा है। सलावत भेजिए खानदान फातिमा पर।